भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तों की चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आखिरी सोमवार हमारा पड़ रहा है, सोमवार पड़ रही है एकादशी। तो एकादशी की वजह से हम चावल नहीं चढ़ा सकते, तो हम क्या करेंगे, पूनों तक किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। एकादशी के बाद लास्ट वाले दिन भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए नहीं बनेगी। खीर भी नहीं बनाएंगे। बहुत से लोग तो बना लेते हैं सामर के चावल की खीर, यानी कि व्रत के चावल की खीर। तो हम एकादशी होने की वजह से हम खीर नहीं बनाएंगे। तो बड़ा अच्छा दिन पड़ रहा है, तो हम इस पर जलाएंगे अखंड दीप। तो अब ये जो शिवलिंग है, तो ये हमारी जो है नर्मदा नदी में जितने कंकड़ उतने शंकर। तो हम कर लेंगे शंकर जी की पूजा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिट्टी के पात्र में ले लेंगे जल और इस तरीके से चढ़ाएंगे जल और कर लेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से कहते हुए हम पहले जल चढ़ा लेंगे। अब जल चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जैसे चावल चढ़ाने हैं, हम खीर बनाएंगे नहीं। तो मतलब हम पूनों वाले दिन या एकादशी से जब भी के बाद जिस दिन भी चाहें उस दिन हम चढ़ा सकते हैं चावल। तो चावल चढ़ाने से क्या होता है, धन की वृद्धि होती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो चढ़ाने के लिए, चावल, तिल, जौ, ये मैंने ले लिया और जल ले लिया है और शहद। इस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं। तो अब मैं बताती जाऊंगी कि चावल चढ़ाने से क्या होता है। तो शिवलिंग पर जब हम चावल चढ़ाते हैं, तो चावल चढ़ाने से हमें धन की प्राप्ति होती है और दूध चढ़ाने से हमें होती है बीमारी दूर। तो जब हम खीर चढ़ाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य, भोग लगाते हैं और हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो खीर चढ़ाने से क्या होता है, हमें होती है स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए हम सोमवार, आखिरी सोमवार पर चावल की खीर नहीं बनाकर भोग लगा सकते। तो हम भोग लगाएंगे लास्ट वाले दिन चावल की खीर का। तो पहले तो ये बात हो गई कि चावल से क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। और अक्षत हमें भिगोकर चढ़ाना है। ये मैंने भिगो रखे हैं अक्षत, और एक हजार 8 अक्षत इकट्ठे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अक्षत के ओम नमः शिवाय अक्षत समर्पयामि, ये बोलते जाएंगे। अब दूसरा जैसे चढ़ाना है तो हम दोबारा बोलेंगे ओम नमः शिवाय अक्षत समर्पयामि। तो इसका भाव ये होता है कि हम शंकर जी को अक्षत समर्पित कर दिए, यानी कि चावल समर्पित कर दिए। तो इससे होता है धन का वृद्धि। अब क्या आता है, तिल। अब ले लेंगे हम तिल। ये जैसे तिल हैं, काले तिल ही चढ़ाने होते हैं, तो हम चढ़ाएंगे तिल। तो जब हम तिल चढ़ाएंगे तो अब क्या कहेंगे, ओम नमः शिवाय तिल समर्पयामि। अब ये हम तिल चढ़ा देंगे। तो तिल चढ़ाने से होगा पापों का नाश। और अब हम चढ़ाएंगे तीसरी चीज़ है जौ। जब हम ये मैंने ले लिए जौ कटोरी में, तो जौ उठाएंगे तो क्या कहेंगे, ओम नमः शिवाय जौ समर्पयामि, ओम नमः शिवाय जौ समर्पयामि। इस तरीके से हम ये जौ समर्पित कर देंगे। अब हम गेहूं से बना हुआ कोई भी पदार्थ, जैसे हम मालपुआ, या हम ले सकते हैं गेहूं से बनी हुई बर्फ़ी, कोई भी चीज़ हो, तो उसका भोग लगाने से, उस पदार्थ को चढ़ाने से क्या होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो वो हम चढ़ाएंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, मिष्ठानम समर्पयामि, जो भी हमारा कोई मिष्ठान है उसे चढ़ाएंगे। तो हम आटे का बना हुआ हो तो हम उसके लिए कहेंगे मिष्ठानम समर्पयामि। अब हम चढ़ाएंगे शहद। तो शहद से क्या होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद से अब हम चढ़ाएंगे शहद। तो ओम नमः शिवाय शहद समर्पयामि। तो इस तरीके से हम शहद चढ़ा देंगे। और शहद से क्या होता है, शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो हमने चढ़ा दिया शहद। अब क्या चढ़ाएंगे हम, जायफल चढ़ाने से क्या होता है, जायफल चढ़ाने से
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और सरसों भी चढ़ाई जाती है, तो सरसों भी इसीलिए चढ़ाई जाती है कि उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी जा सके। अब और चढ़ाते हैं हम पंचामृत से स्नान भी कराया जा सकता है। और दूध में गन्ने का रस चढ़ाने से भी समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो हम वो भी चढ़ा सकते हैं। अब चढ़ाएंगे हम मधु। मधु यानी कि मीठा, कोई सा भी मीठा चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो हम चीनी के दाने भी चढ़ा सकते हैं मीठे में। अब हम चढ़ाएंगे दूध। तो ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय हम चढ़ाते जाएंगे और ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम भगवान शंकर पर ये सब चीज़ें चढ़ा देंगे। अब मौसमी के रस चढ़ाने से क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो हम मौसमी का रस भी चढ़ा सकते हैं। अब होता है दुर्वा का सत। दुर्वा का सत यानी कि हम जो ये दुर्वा होती है, इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा पीस लें और उसका रस चढ़ाने से क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। वो स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। और कनेर के पुष्प चढ़ाने से वस्त्रों की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली होती हैं। तो इनसे अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सोमवार को तो एकादशी की वजह से नहीं करेंगे, तो आप किसी भी दिन पूर्णों तक या पूर्णों वाले दिन भी इस काम को कर सकते हैं। और इस तरीके से करने से भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब करेंगे हम इनको स्नान करा कर शुद्ध जल से करा लेंगे स्नान। हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और आज हमने ये सब चीज़ों से स्नान करा लिया है। तो अब हम स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद इनको करेंगे विराजमान, यानी कि इनके षोडश उपचार से पूजा करके तैयार करके फिर मिलते हैं। अब कर लिया भोले बाबा का श्रृंगार। अब यहाँ चढ़ा देंगे जनेऊ मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पधार देंगे और मस्तक पे लगा देंगे चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा पधार दिया मस्तक पर। तो अब हम क्या करेंगे, धूप दीप नैवेद्य फल फूल षोडश उपचारों से पूजा कर लेंगे। तो रोली कलावा फल फूल नैवेद्य और ये अबीर चंदन और इत्र, और यहाँ ले लेंगे हम रुद्राक्ष। और सबसे इसके बाद सब पूरी तैयारी करके फिर बेलपत्री चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ लगा दिए मेहंदी भोले बाबा के, ये मेहंदी से कर दिया श्रृंगार। अब यहाँ लगा देंगे इत्र। तो ये षोडश उपचार से पूजन। अब हम धूप दीप नैवेद्य अभी दिया जला देंगे और फिर कर लेंगे आरती। ये मैं चंदन लगा दिया। अब चढ़ाएंगे हम बेलपत्री। तो मैंने इस पर लिख लिया है राम राम तीनों डंडियों पर। तो ये जो बेलपत्री चढ़ाने से पापों का नाश होता है। एक बेलपत्र से शिवा अर्पणम, तो क्या करना है, पापों का नाश करती है। तो ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। और हम भगवान शंकर के नाम भी ले सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। तो श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना बहुत फलदायक होता है। तो सौराष्ट्रेशोम मैं नाम ले लेती हूँ। सौराष्ट्रेशोम नाथम च श्रीशीले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियम च महाकाल कमलेश्वरम, परल्यम वैद्यनाथम च दाण्डिकायां भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकुवणे, मानसं विश्ववेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घूषणां तु शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा, सत्मजन कृत पापम स्मरेण विनाशति। तो पहले होती है, सबसे पहले ये 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। तो उसमें सबसे पहले आता है ज्योतिर्लिंग के वर्णन में, यानी कि शिव पुराण में सती के पिता हैं हिमाचल और मैना
तो सती उनके घर में हुई हैं। तो सती के बाद इन्होंने दूसरा रूप लिया है पार्वती, जो दक्ष की बेटी बनी है। इनकी 60 दक्ष की 60 कन्याएं थीं। तो सती के बाद में इनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ है। तो पार्वती जी की जो पूजा, गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो जब हम हिमाचल को बुलाते हैं, मैना को बुलाते हैं, तो क्या है, कुबेर जो है अपने घर में स्वयं पधारते हैं। और जब कुबेर जी महाराज आते हैं, जहाँ शंकर और पार्वती जी की पूजा होती है, गणेश जी विद्यमान हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, गणेश जी के साथ शुभ लाभ भी अपने आप आ जाते हैं। और शुभ लाभ आने के बाद भी सिद्धि और बुद्धि अपने आप आ जाती हैं। तो यानी कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तो ये उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी सबका कल्याण करने वाली हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ सूक्ष्म रूप में जो भी शिव पुराण में है। उसके बाद आता है सती का विवाह। सती के विवाह के बाद आता है भगवान शंकर की पार्वती के साथ शादी। और फिर उसमें होता है दक्ष का सिर बकरे का लगा देते हैं। तो ये कथा भी शिव पुराण में आती है। इसके बाद प्रसंग मैं सूक्ष्म रूप में बता देती हूँ कि उसके बाद क्या आता है, बेलपत्री का महत्व आता है। बेलपत्री के महत्व के बाद संसार में शादी क्यों हुई उसका महत्व आता है। उसके बाद रुद्राक्ष का महत्व आता है। 1 मुखी रुद्राक्ष और 15 मुखी रुद्राक्ष क्या क्या फल देने वाला होता है, और बेलपत्री का क्या महत्व है, यानी कि भूखे पेट चढ़ाने से, और दीप का क्या महत्व है, ये सारा जो है शिव पुराण की कथा में आता है। तो मैंने सूक्ष्म रूप में सबसे सरल तरीके से, मतलब शिव पुराण की एक छोटी सी विधि समझ लीजिए, या उसको सारांश समझ लीजिए, वो मैंने वर्णन कर दिया है। और अब हम यहाँ पर सबको कर देंगे, इनका श्रृंगार हो चुका है, और अब हम सब पर फूलमाला और अर्चना और धूप दीप नैवेद्य से करेंगे पूजन। रुद्राक्ष के वर्णन के बाद हो जाती है शिव पुराण की कथा विराम की बेलपत्री का क्या महत्व है। तो बेलपत्री समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो इस तरीके से मैंने सार रूप में कर लिए शिव पुराण की सार को याद कर लिया है, या इसका स्मरण कर लिया है। स्मरण ही मात्र है, क्योंकि अगर कथा पूरी कहो तभी उसका फल होता है। लेकिन भाव से भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो वो भाव के साथ ही हम इस तरीके से शिव पुराण को देते हैं विराम। तो अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ पर मैंने इत्र लगा दिए, इत्र की सेवा दे दी है। अब करते हैं हम, मैंने दिया चंदन के इत्र की सेवा दी है। अब ये चंदन का इत्र है, मैंने इसकी सेवा दे दी है। तो यहाँ पर अब मैं कर लूँगी आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सजे। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग विराजे, पीते भंग प्याला। जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। इस तरीके से हम कर लेंगे पूरी आरती। आरती करने के बाद कर लेंगे हम जोत ठंडी, और जोत ठंडी करके हम जोत ठंडी कर लेंगे जल से। तो मैं यहाँ शंख के जल से जोत ठंडी कर रही हूँ। और ये धूप दीप भगवान जी को दे देंगे, मैया को सबको धूप दीप दे देंगे। और उसके बाद हम सब ले लेंगे
और इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। और इसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पण कर लेंगे। तो करेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज। 3 बार कहने के बाद पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। तो भक्तों, आप सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। तो ये जो YouTube परिवार है, ये जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो रोज़ आते हैं, उन सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और माता पार्वती के विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं और जो ये सावन मास विराम दे रहा है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके ऊपर कृपा बनी रहे और गणेश जी आपके विघ्न हरते रहें। और उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी सब कुछ देने वाली हैं, जगत जननी माता हैं ये, तो ये सभी कुछ देती हैं। और गणेश जी के साथ साथ शुभ लाभ भी आप सबके घर में पधारें और सिद्धि बुद्धि का वास हो। तो आप सभी को यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।